नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। मैं इस वीडियो के अंदर सिक्के बेचने नहीं आया, बल्कि आज फिर मैं खोलूंगा पोल, बजाऊंगा ढोल। आप लोगों को पहले एक मैं कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी का जो सार है वो आपको अंत में बताऊंगा कि क्या सार है, उस कहानी का मतलब क्या है और कौन है वो लोग जो इस कॉइन कलेक्शन के काम को खुद डुबोने पर लगे हुए हैं, या यूँ कहें कि चंदन की लकड़ी काटकर उसका कोयला बना रहे हैं और उस कोयले को बेच रहे हैं। वीडियो को करो शुरू। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लो। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, 5G गेम चेंजर कॉइन्स। रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसकी वजह आप लोगों का हित है। मेरा तो चैनल चलेगा, चलो कोई बात नहीं, चैनल से कोई बहुत लंबी चौड़ी रकम नहीं मिलती, परंतु आप लोगों के लिए एक बेनिफिट ये होगा कि इस चैनल के ऊपर जहां आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडियन हिस्टोरिकल एंटीक कॉइन्स, इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ वीडियो वो मिलेंगी जिसमें मैं आप लोगों को नोट और सिक्कों की जानकारी देता हूं, आप लोगों के हित की बात करता हूं। मैंने कहा कि मैं जो सिक्के बेच रहा हूं वो सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरे पास भेजते हैं, वो भरोसा करते हैं। मैं सिक्के बेचकर उसके बाद उनकी पेमेंट करता हूं। बीच में मेरी भी रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि सिर्फ चैनल चलाकर गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल है। 2 महीने के बाद $100, $120, $130 आए, यानी कि टोटल 10 से 12 हज़ार रुपये, तो गृहस्थी चलानी मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए मैं आप लोगों के सिक्के ही इस चैनल के ऊपर बेच रहा हूँ। आप मेरे दूसरे चैनल को 5G गेम चेंजर को सब्सक्राइब कर लो। सिक्के बेचने वाली सारी वीडियो मैं वहाँ पर लगाया करूँगा और आप लोग वहाँ पर उस वीडियो को देखा करो। इस पे मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट और सिक्कों की जानकारी ईमानदारी से देता रहूँ। यहाँ आप वीडियो देखो, उससे ज्ञान हासिल करो, और उसके बाद उस चैनल पर जाकर अगर कोई सिक्का आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो। बाय रिक्वेस्ट आप लोगों से एक बार फिर आग्रह कर रहा हूँ मैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा जंगल की तरफ भागा शिकार करने के लिए। शिकार तो हाथ से निकल गया और राजा जंगल में भटक गया। भटकने के बाद बहुत हताश, परेशान, इधर से उधर, उधर से इधर, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसे एक लकड़हारा मिला जो लकड़ियां काटने उस जंगल में आया हुआ था। यह स्टोरी मैं आप लोगों को एक खास वजह से सुना रहा हूं। इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। लकड़हारे का जब मुलाकात राजा से हुई तो लकड़हारे ने राजा को पानी वगैरह पिलाया, अपनी झोपड़ी पर लेकर गया, वहाँ खाना खिलाया। उसके बाद राजा को उसके राज्य में छोड़ कर आया। जब वो राज्य में छोड़ने गया तो राजा उससे बहुत प्रसन्न था। उसी जंगल के अंदर एक चंदन का बाग था, 2-3 एकड़ जगह के अंदर। उसने उपहार स्वरूप वो चंदन का जंगल उस लकड़हारे को गिफ्ट में दे दिया कि आज से तू इसका मालिक है। राजा ने सोचा कि चंदन की लकड़ी है, इसको काटेगा, इसको अच्छा मुनाफा होगा, इसके भी बच्चे अच्छी तरह पलेंगे, इतनी मेहनत इसको नहीं करनी पड़ेगी, इसने मेरी जान बचाई है। परंतु लकड़हारा बेचारा अनपढ़ व्यक्ति, उसे नहीं था पता कि चंदन क्या और बबूल क्या।
वो चंदन की लकड़ी काटता, घर पे लाता, उसको जलाता, जला के उसका कोयला बनाता, कोयला बना के शहर में जाता और कोयला बेच के आ जाता। कुछ समय गुजरा, पूरे जंगल की लकड़ी उसने साफ कर दी, सारी लकड़ी काटी और काट के उनका कोयला बनाया, कोयला बनाकर उसको बाजार में बेच दिया। उसके बाद आर्थिक परिस्थिति उसकी फिर गिर गई। उसने ये सोचा कि मुझे राजा के पास जाना चाहिए। मैंने राजा की सहायता करी थी, राजा ने मेरी करी, शायद वो एक बार सहायता और कर दे। राजा के दरबार पर वो पहुंचा और राजा से कहने लगा कि महाराज, आपने जो जंगल दिया था वो जंगल तो सारा खत्म हो गया और मैं फिर भूखा मर रहा हूं, मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। राजा बहुत हैरान, बहुत परेशान कि भाई चंदन का जंगल काट कर उसने पूरा बेच दिया और कहता है कि जी मैं परेशान हूं। उसने पूछा तैने किया क्या? कहता है जी मैंने वही अपना एक रूटीन रखा, इस जंगल की लकड़ी को मैं काटता, उसका कोयला बनाता, कोयला बना के मैं शहर में आता, उस कोयले को बेचता और चला जाता। राजा बहुत हैरान हुआ, यानी कि अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में चंदन का जंगल भी लग जाए तो वो चंदन की कीमत को नहीं जानता, वो कोयले की कीमत में उस जंगल को बेच देता। बुरा मत मानना, आप लोग भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। आपके हाथ में जंगल जो लगा है वो है चंदन का जंगल, परंतु आप लोग उसे कोयले के भाव पे बेच रहे हो। और वजह क्या कि कुछ बुद्धिजीवी ऐसे लोग, अभी कुछ दिन पहले यानी कि 3-4 दिन पहले मैंने एक चैनल देखा, मैं भी बड़े बड़े सब्सक्राइबरों के, ऐसे लोगों के जो कॉइन एग्जीबिशन लगाते हैं या बड़े यूट्यूबर हैं जो रियल सिक्कों की जानकारी देते हैं, म्यूल कॉइन की जानकारी देते हैं, जो कॉइन बेचते हैं, मैं भी उनके चैनल देखता हूं। समय समय के ऊपर टटोलते हैं कि क्या हो रहा है इस मार्केट के अंदर, और हर तरफ से कुछ न कुछ पकड़ कर उसको मॉडिफाई करके अच्छा और बुरा क्या हो रहा है आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सामने पेश करता हूं। उस चैनल के माध्यम से जब मैंने देखा तो क्या आया सामने, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला सिक्का बनाया गया 1950 में, दूसरा सिक्का बनाया गया 1954 में ₹1 का, और सिक्के बनाए गए निकल मेटल के। अगले सिक्के उसके बाद 1954 के बाद 62 में बनाए गए, वो भी बनाए गए निकल में। 62 के बाद 72 में सिक्के बनाए गए और वो भी बनाए गए निकल मेटल में। 72 के बाद 1975 से 1982 तक रेगुलर सिक्के बनाए गए, वो बनाए गए। 8 ग्राम वजन के अंदर मटेरियल महंगा हुआ, 8 ग्राम वजन के अंदर सिक्के बनाए जाने लगे। जो 70 तक के सिक्के बनाए गए वो 10 ग्राम वजन में बनाए गए। 1950 और 54 का जो सिक्का बनाया गया वो लगभग 12 ग्राम के वजन का बनाया गया। वक्त गुजरा, 1982 से 1991 तक जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए कॉपर और निकल के वजन कर दिया गया 6 ग्राम। उसके बाद बनाए गए गेहूं की 2 बालियों वाला सिक्का 1992 से लेकर सन 2004 तक। फिर बनाया गया क्रॉस कॉइन, उसके बाद आया एक स्मॉल सिक्का फ्लावर्स वाला सन 2011 से 2019 तक। 2019 के बाद ₹1 का सिक्का नहीं बना। फिर जो सिक्के बनाए जाने चालू हुए उसमें कुछ थम्स अप वाले सिक्के भी बनाए, नित्य मुद्रा जिसे कहते हो। फिर फ्लावर्स वाले सिक्के बनाए गए, उनका वजन और कम कर दिया गया। उस YouTube चैनल के माध्यम से क्या बताया गया मैं आपको वो सार बता रहा हूं पूरा। 1950 का सिक्का कोई खास वैल्यू नहीं रखता, लगभग ₹50। 1954 का सिक्का रियर की कैटेगरी में आता है, लगभग 2-2.5 हज़ार में। 1962 के सिक्के की कीमत नहीं है, वो है लगभग 100 से ₹150 उस चैनल के माध्यम से।
1970 का सिक्का आपको दे सकता है 3,000 से लेकर 7-8 हज़ार रुपए तक। 1975 से लेकर 1982 तक बनाए गए जो सिक्के, उन सिक्कों के अंदर कोई सिक्का रियल नहीं है, उसमें सिर्फ आपको मेटल का भाव मिल सकता 5 रुपए से लेकर 8-9 रुपए 10 रुपए तक। उसके बाद गेहूं की 2 बालियों वाले जो सिक्के बनाए गए, उन सिक्कों की कीमत जाती है 2 रुपए 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक। बाकी सारे सिक्के जो बनाए गए वो सिक्के बेकार हैं, उनमें कोई सिक्का रियल नहीं है। उस चैनल के माध्यम से, मैं नहीं कह रहा, उस चैनल के माध्यम से, यानी कि जंगल में चंदन के वृक्षों को उसने पहचान लिया और उस जंगल में से वो उन वृक्षों के चंदन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि म्यूल कॉइन, लॉन्ड वैरायटी, जितने भी सिक्के मैंने आप लोगों को बताए हैं, अनलिस्टेड कॉइन जितने भी मैंने आप लोगों को बताए वो निकल कर आए, उन सब की कीमत है 1962। आज के समय में सिक्का कीमत रखता है 400 रुपए से लेकर 1200, यूएनसी कंडीशन में 1200 से भी प्लस। 1970 का सिक्का कीमत रखता है 6,000 रुपए से शुरू होता है और यूएनसी पहुंचते पहुंचते कीमत जाती है लगभग 22,000 रुपए तक। 1950 का सिक्का लगभग 1,800 रुपए की कीमत रखता है यूएनसी कंडीशन में। 1954 का सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में, कीमत जाती है उसकी भी लगभग 2-2.5 हजार से 8-10 हजार रुपए तक। 1975 से 1982 तक जो सिक्के बनाए गए उसमें आते हैं 2 म्यूल कॉइन, कीमत जाती है 10,000 से लेकर 20,000 तक 78 और 79 की। 1975 से 1982 तक मिलती है लॉन्ड वैरायटी, कीमत जाती है एक सेट की, यानी कि दोनों तरह का एक एक सिक्का लगाने के बाद 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक। उसके बाद अगर हम उतरते हैं 1982 से 1991 तक के सिक्कों की तरफ, 1982 का सिक्का कीमत रखता है 80 से 90 हजार तक यूएनसी में, शुरुआत होती है लगभग 20 से 22 हजार रुपए। 1983 हैदराबाद मिंट, उस सिक्के के मिलने के ऊपर डिपेंड है लगभग 5 लाख रुपए तक। 1991 नोएडा मिंट कीमत रखता है लगभग 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख रुपए तक यूएनसी में, शुरुआत होती है वही 20-22 हजार से लेकर 1 लाख रुपए की तक। 1984 हैदराबाद मिंट, ये सिक्का भी कीमत रखता है अपने आप के अंदर लगभग 700-800 रुपए। इसी तरह 1987 हैदराबाद मिंट, वो भी कीमत रखता है लगभग 500 रुपए। 1988 नोएडा मिंट कीमत रखता है लगभग 8,000 रुपए तक। 1999 और 1990 को उस व्यक्ति ने ये बताया कि ये 10 रुपए के सिक्के हैं नोएडा मिंट के, 10, 12, 15 रुपए के, और वो कीमत रखते हैं लगभग 500 से 550 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। सर्कुलेशन में भी 100 रुपए शुरू होता। 1992 गेहूं की 2 बालियों वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है इस समय लगभग 350 से 400 रुपए यूएनसी। जनरल सर्कुलेशन का 60 रुपए से लेकर लगभग 150 रुपए तक। इसी में बॉम्बे मिंट का सिक्का, वो भी कीमत रखता है लगभग 150 रुपए। जनरल सर्कुलेशन 20 रुपए से लेकर लगभग 50 रुपए, 40 रुपए तक। 1993, 1994, 1995, 1996 हैदराबाद मिंट, सभी सिक्के कीमत रखते हैं यूएनसी में 50 से 60 रुपए। जनरल सर्कुलेशन भी 10 रुपए से लेकर 15 रुपए, 18 रुपए तक एज पर कंडीशन।
इसके अलावा सन 2001 नोएडा मिंट कीमत रखता इस वक्त लगभग, मैंने गलती से पहले आप लोगों को एक पैकेट दे दिया गलती से, परंतु वो सिक्का भी कीमत रखता है इस समय लगभग 2000 से 2200 रुपये तक एक पैकेट, यानी कि लगभग 25 रुपये का सिक्का वो भी हो गया। और इसी श्रृंखला के अंदर बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं जिनकी कीमत 20-25 रुपये जाती है। क्रॉस कॉइन 1 रुपया कीमत जाती है, उसकी भी लगभग 500 रुपये से शुरू होती है 2200 रुपये तक। एक म्यूल कॉइन आता है जिसे ये बताया गया कि म्यूल कॉइन और लॉइन डाइवैरिटी 0 है, इनके कलेक्टर नहीं है, परंतु उन सिक्कों की कीमत बहुत है। आज मैंने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर आपको दिखाया OMS कॉइन, रेन ड्रॉप 10 रुपए के सिक्के पे बना दिया गया 20 रुपए का सिक्का। कीमत ऐसे सिक्कों की भी जाती है लगभग 20,000 रुपए तक, जिसे ये कहा गया कि भारत के अंदर या इस साइड के अंदर लॉइन डाइवैरिटी और म्यूल कॉइन की कोई कीमत नहीं है। ILO फ्लैट लॉइन डाइवैरिटी 50,000 से कीमत शुरू होती है 1.25 लाख रुपए तक। ऐसे ही मैंने बहुत सारे अनलिस्टेड कॉइन आप लोगों को बताए। सन 2007 नित्य मुद्रा निकल कर आया, नोएडा मिंट कीमत जाती है 2000 रुपए। लाला लाजपत राय आपको बताया कीमत जाती है इस वक्त लगभग 1500 रुपए UNC में। बहुत से सिक्के हैं जिनकी मैं समय समय के ऊपर जानकारी देता रहता हूं। वीडियो देखी, बहुत हैरान हुआ, परेशान हुआ, फिर कल एक वीडियो और देखी। जो कीमत मैंने आप लोगों को बताई इस वीडियो में आज, लगभग इसी कीमत के ऊपर दूसरे चैनल पर वो सिक्के बेचे जा रहे हैं। मैंने भी आपको दिखाए 1984 के सिक्के, इससे महंगा सिक्का उस चैनल पे बेचा जा रहा। वो सिक्के जो जनरल सर्कुलेशन से उठाकर लोगों ने फेंक दिए, यानी कि चिल्लर में खर्च कर दिए, वो भी सिक्के बिक रहे हैं। ILO के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि वो सिक्के जिनको अभी तक इन लोगों ने आप लोगों से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में खरीदा, कीमत जा रही है उनकी 400-500 रुपए से लेकर 2000-2500 रुपए तक। जर्नली क्वाइन सभी सिक्के बिक रहे हैं इस वक्त, सभी सिक्के मार्केट में हैं, बिक रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों ने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं और इन सभी सिक्कों को वो लोग पेश कर रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। परंतु एक व्यक्ति विशेष उसी डाली को काटने पर बैठा उतारू है, जिस डाल पर वो बैठा। लकड़हारे ने ऐसी शाख पर बैठा, उस शाख को काटा, गिरा, खुद भी चोटिल हुआ, औरों को भी चोटिल किया। इसीलिए क्वाइन एग्जीबिशन पिट रही हैं। वो व्यक्ति बहुत सारी एग्जीबिशन लगाता है, नामी ग्रामी व्यक्ति है। जिन्होंने वो चैनल देखा होगा वो समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं तो जाकर देख लो, ट्राई करो, मिलेगा। दोनों चैनल मिलेंगे, तीनों चैनल मिलेंगे जो मैंने बताए, जो उन सिक्कों को बेच रहे हैं जिन सिक्कों को एक चैनल पे नकारा जा रहा, वही सिक्के बिक रहे हैं। म्यूल कॉइन सबसे ज्यादा रियर की कैटेगरी के अंदर म्यूल कॉइन आते हैं। लॉइन डाइवैरिटी 1998, 1999 फ्लैट लॉइन डाइवैरिटी 5 रुपए डेफिनेटिव कॉइन, वो सिक्के भी 200-250 रुपए से लेके 500 रुपए तक बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। आप लोगों के पास भी ऐसे सिक्के, तो आप लोग ऐसे सिक्कों को अलग निकालें, कोशिश करें, फील्ड को समझे, जल्दबाजी ना करें। अगर आप लोग तसल्ली से एक एक शाख को काटकर चंदन की लकड़ी को बेचोगे तो लखपति बन जाओगे, और कोयला बनाकर बेचोगे तो लुटेरे बहुत हैं इस मार्केट के अंदर जो आपको लूट के ले जाएंगे। आप कोयला मत बनाओ, चंदन की लकड़ी को पहचानो और उसी हिसाब से
अपने सिक्कों की कीमत लगाओ, उसी हिसाब से सिक्कों को बेचो। इस फील्ड के अंदर आगे बहुत मुनाफा होगा, ये फील्ड अच्छी निखर कर आएगी, क्योंकि जिस बदलाव को मैं लाने के चक्कर में था, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल शुरू हुआ, मेरी मेहनत रंग ला रही है। बहुत से लोग मेरी बातों को समझकर बहुत अच्छी कलेक्शन करके बैठे हुए हैं। कल भी मेरे को 3-4 ऐसे व्यक्तियों के फोन आए जिनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है। उन्होंने बताया कि गुरुजी आपके चैनल को देख के हमने इस तरह की कलेक्शन की। वैसे तो हम पहले करते थे, परंतु कई सिक्के ऐसे हमने ढूंढे जो आपने बताए। मैं आपको देता हूं बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी से इंफॉर्मेशन। एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 5G गेम चेंजर कॉइन, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस पर जाकर वीडियो देखो, चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं अपनी जो सिक्के बेचने की वीडियो है उस चैनल पर लगाऊं, आप लोगों के सिक्के भी आप लोगों से मंगाकर मैं उस चैनल के ऊपर बेचूं, और इस चैनल पर मैं दूं ईमानदारी से आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, बेल आइकन की बजा दो, घंटी दे दो, एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।